नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर अभी समय हो चला है मार्केट फर्स्ट शो का। आपके अपने पसंदीदा शो मार्केट फर्स्ट का समय हो चला है दोस्तों, और हर बार की तरह हम मार्केट फर्स्ट शो में कुछ ना कुछ नया मार्केट सेगमेंट से जुड़ा हुआ सेक्टर आपके बीच लेकर के आते हैं, क्योंकि मार्केट से जुड़ी हुई हलचल पर आपकी होनी चाहिए पैनी नजर। और शायद इसीलिए इस बार भी मार्केट फर्स्ट शो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ इस सेगमेंट कोचिंग सेक्टर। तो आज होगी दोस्तों हमारे शो में पड़ताल कोचिंग सेक्टर की पड़ताल। दोस्तों आज के हमारे एजुकेशन स्पेशल शो में आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल भी मौजूद है। हर बार की तरह हमारे साथ जो एक्सपर्ट पैनल मौजूद है उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। श्वेत गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं सिंथेसिस के, उनका हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर डीवी उपाध्याय जो कि चेयरमैन है एजीसीईएफ कोचिंग संस्थान के, उनका भी हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ में हमारे साथ जुड़े हुए विवेक अग्निहोत्री जी जो कि डायरेक्टर हैं इनोवेशन कोचिंग संस्थान के। तीनों मेहमानों का स्वागत करते हैं दोस्तों, और आज के खास शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुक करेंगे गोस्वामी जी आपके संस्थान के बारे में जानना चाहेंगे गोस्वामी जी। हाँ जी नमस्कार। सिंथेसिस संस्थान बीकानेर में स्थित है, और ये संस्थान 2006 से हम 3 डायरेक्टर्स ने शुरू किया था, मिस्टर जेठमल सुथार, मिस्टर मनोज बजाज और मैं डॉक्टर श्वेत गोस्वामी। तो ये संस्थान हम लोगों ने इसलिए शुरू किया था कि बीकानेर से बाहर की तरफ प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल इनके लिए बाहर पलायन ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर एक सुसंगठित संस्थान नहीं था। तो उस संस्थान की परिकल्पना हम तीनों अलग अलग पढ़ाया करते थे, और उसके बाद वहाँ पर संयुक्त होकर हमने ये संस्थान जो है उसकी शुरुआत की। बिल्कुल। विवेक अग्निहोत्री जी, हम आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे आपके संस्थान के बारे में, इनोवेशन के बारे में। जी, सन 2008 दिसंबर में हम लोगों ने इनोवेशन की आधारशिला रखी। उसमें हम लोगों ने ये देखा कि कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं पे कर पाने की वजह से इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी नहीं कर पा रहे थे। तो हमने अपना प्राथमिक उद्देश्य ये बनाया कि किसी तरह हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिसमें बच्चों के लिए जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, जो थोड़े गरीब तबके से आते हैं और मेधावी बहुत हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसी छात्रवृत्ति योजना बनाई जाए जिससे वो भी पढ़ सकें। तो हमने जैसे उदाहरण के लिए जैसे कोई बच्चे का सिंगल पेरेंट है तो हम उसको 50% छात्रवृत्ति देते हैं। अगर उसके मार्क्स भी अच्छे हैं तो उसके बेस पे उसको अलग से भी कुछ दिया आता है। पुलिस सर्विसेज, डिफेंस पर्सनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के बेटे, किसानों के बच्चे, इन सब के लिए हमने खास छात्रवृत्ति योजना लागू की हुई है, जिसका पूरा विवरण आप कभी भी इंस्टीट्यूट में ले सकते हैं। हमने पिछले लगभग 8 सालों में 4 बार राजस्थान का टॉपर पीएमटी में और 1 बार आईआईटी का टॉपर राजस्थान का हमने दिया है, जिसकी रैंक 9 थी, AIR 9। और ये इसको बताते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, और मैं सभी इस चैनल के सभी दर्शकों के माध्यम से अपनी बात को पूरे विश्व में फैलाना चाहता हूँ। बिल्कुल। डीवी उपाध्याय जी, हम आपका रुख करना चाहेंगे, आपके संस्थान के बारे में जानना चाहेंगे, ACGEF के बारे में। AGCF संस्थान जो है 2008 में स्टेब्लिश हुआ था, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें काफ़ी लोगों का सहयोग है, और इसका मेन मोटो जो है BPL स्टूडेंट, फिजिकल हैंडीकैप्ड, ऑर्फन स्टूडेंट्स, ये कम्प्लीटली इंस्टीट्यूशन में फ्री रहते हैं। इसके अलावा AGCF इंस्टीट्यूशन का प्री मेडिकल पे एक अच्छा होल्ड है, और एम्स के लिए अभी भी रिसेंट के अंदर भी एक प्रिपरेशन हेतु एक अलग से बैच की व्यवस्था की गई है। जनरली देखा गया है कि एम्स के अंदर AR जो क्वेश्चंस आते हैं, कथन कारण क्वेश्चन आते हैं, वो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा बैक हैंड में लेके जाते हैं। और चूँकि हम काफ़ी लोग जो हैं मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो इसको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टूड करते हैं, काफ़ी बेनिफिट्स उन लोगों को मिलते हैं। एम्स के लिए तो अभी रिसेंट के अंदर भी मतलब बच्चे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा स्पेशली ये ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ था, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स मिले। कई अच्छी स्कीम्स में जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो भारत सरकार कर रहा है, उसमें भी हम लोगों ने कंट्रीब्यूट करते हुए 25% फ़ी गर्ल्स चाइल्ड का रखा है। इसके अलावा आर्मी से या डिफेंस से जुड़े हुए वो पर्सन जो देश की सेवा में या विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए हैं, जो किसी न किसी सोशल एक्टिविटी से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये NGO वर्क करता है।
बिल्कुल। श्वेत गोस्वामी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे आप कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं अपने कोचिंग संस्थान में? जी सर, बेसिकली हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो प्री मेडिकल जो है उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये शुरुआत की थी। अब हम लोग प्री इंजीनियरिंग जो है उससे संबंधित कोर्सेज भी करवाते हैं, और स्पेशली जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एम्स जो है उससे अगर हम देखें बीकानेर एरिया से, तो पिछले 2 सालों के अंदर लगभग 53 स्टूडेंट्स जो हैं वो एम्स में हमारे ही संस्थान से जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। और उसके लिए हम लोग विशेषतः, जैसा सर ने बताया अभी, कि AR क्वेश्चंस जो हैं उन पर ध्यान देते हुए और उनकी तैयारी करवाते हैं। और पिछले साल खुशबू चौधरी जो 3rd OBC रैंक थी ऑल इंडिया, वो भी हमारे संस्थान की बच्ची थी, तो उसका सिलेक्शन हुआ था। और उससे पहले सुमित बिश्नोई, उसकी 50th रैंक थी, तो उसको भी हम लोगों का संस्थान जो था उन्होंने 11th से फाउंडेशन के साथ तैयारी करवाई थी उसकी। तो बेसिकली हम लोग जो हैं वो इस तरह का जो प्री मेडिकल है और प्री इंजीनियरिंग, जिसकी शुरुआत हमने सिंजेई नामक संस्थान उससे की है, और पिछले साल ही हमने उसके अंदर इसकी शुरुआत की है। और साथ में ही अगर देखा जाए तो अभी 35% स्टूडेंट हमारे पहले साल में जेईई मेंस के अंदर जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। बिल्कुल। विवेक जी, आपसे भी जानना चाहेंगे आपका जो कोचिंग संस्थान है इनोवेशन, वहाँ पर किस किस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं? PMT और IIT JEE की तैयारी के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, और हम इसमें 3 तरह के बैचेस बनाते हैं। एक तो वो जो बच्चे 11th क्लास के साथ तैयारी करते हैं, दूसरा वो जो 12th क्लास के साथ तैयारी करते हैं, और तीसरा वो जो 12th पास करने के बाद बच्चे इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। इन दोनों में भी, इन तीनों कोर्सेज में दोनों तरह के माध्यम के बैचेस अलग अलग हैं, और दोनों तरह का जो स्टडी मटेरियल है वो पूरी तरह से अलग है। और इनके पढ़ाने वाले जो विशेषज्ञ हैं हर तरह के कोर्सेज के, हर तरह के माध्यम के, वो हमने अलग अलग ही अपॉइंट किए हैं, जो लोग पूरी प्रतिबद्धता से बच्चों के साथ जुड़ते हैं। और हमारा जो हमारी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चों को पढ़ने लायक बनाने की कोशिश करना है। चीज़ों को इस तरह के एग्जाम्पल से, उदाहरणों से समझाया जाता है ताकि बच्चे उनको डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकें और चीज़ों में इंटरेस्ट क्रिएट करके जीवन में आगे बढ़ सकें। बिल्कुल। उपाध्याय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे AGCF के बारे में कि AGCF कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कराता है? AGCF बेसिकली प्री मेडिकल पे ज़्यादा फोकस है, और इंजीनियरिंग सेगमेंट में तो अभी 11th से इसी साल इसको प्रारंभ किया है। और प्री मेडिकल में हमने 2 सेगमेंट अलग अलग ही रखे हैं, एक AIPMT और एक एम्स का कम्प्लीटली हमने अलग रखा है, ताकि जो बच्चे पर्टिकुलरली एम्स को लेकर के प्रिपरेशन करना चाहें वो अलग ही रहें। क्योंकि ये अक्सर मैंने देखा है नॉर्थ इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट सब जगह AIPMT और एम्स को एक साथ देखा जाता है, लेकिन मेरा व्यू ये है कि भाई एम्स थोड़ा सा अलग सेगमेंट है, अलग थॉट के साथ अलग तरीके से उसको तैयारी करना होता है। क्योंकि AIPMT जहाँ मतलब 20 नेगेटिव मार्किंग के बाद बच्चे को सिलेक्शन से बाहर करती है, वहीं एम्स केवल 10 नेगेटिव मार्किंग के साथ ही बच्चे को बाहर कर देती है। और बहुत सारे सेगमेंट्स इसके मतलब एक बिल्कुल थॉट प्रोसेस है। एम्स को सिंपल एक लैंग्वेज में डिफाइन किया जाए तो देयर आर एक डिफरेंट थॉट। इसको मैं एक अलग सेगमेंट से देखूं तो जैसे IIT मेंस और IIT एडवांस में जितना बड़ा डिफरेंस है, उतना ही बड़ा डिफरेंस AIPMT और एम्स के अंदर है। तो हम लोगों ने ये दोनों बैचेस सेपरेट रखे हैं। इसके अलावा 11th से मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि बच्चे जहाँ भी ज्वाइन करें, अच्छा इंस्टीट्यूशन ऑलमोस्ट सारे अच्छे होते हैं। बिल्कुल। अच्छे इंस्टीट्यूट की पड़ताल करने के लिए दोस्तों आज का मार्केट फर्स्ट शो जो है वो हम आपके बीच में लाए। श्वेत गोस्वामी जी, एडमिशन का वक्त आ चुका है, एडमिशन को लेकर के लोग जो हैं पहुंच रहे हैं, अपने अपने विभिन्न कोचिंग संस्थान को तलाश रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे काउंसलिंग को लेकर के किस तरह की व्यवस्था आपके संस्थान में है और किस तरह से आप अच्छी तरह से काउंसलिंग करके बच्चे को सही दिशा दिखाते हैं? जी सर, जैसे ही अगर हमारे पास काउंसलिंग के लिए कोई बच्चा आता है तो उसका मानस साइंस के प्रति तो होता ही है। अगर साइंस में देखा जाए तो 2 स्ट्रीम में वो जाना चाहता है, या तो मेडिकल स्ट्रीम में और या फिर इंजीनियरिंग में। तो जैसे ही उसका आना होता है, जैसे जनरली सर ने बताया अभी दोनों ने कि इन कोर्सेज में देखा जाए तो कोर्सेज की शुरुआत आजकल बहुत जल्दी होने लगी है। जैसे हम प्री फाउंडेशन से शुरुआत कर देते हैं, तो प्री फाउंडेशन के अंदर 9th और 10th का बच्चा जो होता है वो वहाँ पर एडमिशन के लिए आता है अपने पेरेंट्स के साथ। तो उसके लिए अभी क्या राहें हैं उन लोगों को अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी बच्चे ही हैं वो। तो उनके लिए एक काउंसलिंग जो सेल है वो हमने बना रखा है, जिसके अंदर साइंस स्ट्रीम में क्या मेडिकल
और इंजीनियरिंग के अलावा कुछ और ऑप्शंस हो सकते हैं, वो उन्हें अवगत कराया जाता है। और उसके साथ ही प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल में अगर नहीं हो तो उसे कौन सा ऑप्शन अडाप्ट करना है उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। फिर इनके अंदर किस तरह का, जैसे कई भ्रांतियाँ होती हैं कि इन कोर्सेज़ को लेकर ये भ्रांति है कि ये बहुत महंगे होते हैं, तो उनके बारे में उनको ये बताना कि ये गवर्नमेंट सीट जो होती हैं इनकी वो ज़्यादा महंगी नहीं होती, और उनके अंदर अगर अपन मेडिकल की तरफ जाएं तो लगभग 10 to 20,000 रुपीज़ पर एनम इतना ही खर्चा होता है गवर्नमेंट सीट्स में। और इंजीनियरिंग के अंदर अगर गवर्नमेंट सीट मिल जाती है उसे तो लगभग 50,000 इतना ही खर्चा होता है। तो हमारे पास रूरल इलाके से जो लोग आते हैं उनको भी हम काउंसलिंग के थ्रू बताते हैं कि इन फील्ड में जाना बहुत आसान है, और आसान होने के बाद एकदम पिक्यूलियर पॉइंट करते हुए हम अगर तैयारी करें तो इनमें ज़्यादा आसान है बनिस्पत की RAS IAS। तो इस तरह की काउंसलिंग उनकी पहले से उनका माइंड सेटअप करने के लिए कर दी जाती है। बिल्कुल विवेक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे इनोवेशन पे आप किस तरह की काउंसलिंग सेल आप लोगों ने स्थापित कर रखी है और क्या कुछ काम करते हैं आप काउंसलिंग को लेकर के? काउंसलिंग में कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें पेरेंट्स और बच्चे जानना चाहते हैं, जो बच्चा 10th क्लास ने पास किया होता है तो वो जानना चाहते हैं कि हम मैथ्स लें या बायो लें या किसी और फील्ड में जाएं। तो सबसे पहले तो हम लोग ईमानदार होकर उसको बताने की कोशिश करते हैं, एक छोटा सा इंटरव्यू लेके कि वाकई में आप किस लायक हैं। कई बार हमें ईमानदारी से भी बताना पड़ता है कि बेटा आप मेडिकल या PMT के अलावा कुछ और करने तो बेहतर होगा। ये बात ज़रूर है कि ऐसे केसेस 100 में से 2 ही होते होंगे, पर इतनी ईमानदारी हम लोग बरतने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, हम लोग काउंसलिंग पे विशेष जो फोकस करते हैं कि बेटा जो तुम्हारा कोर्स होगा उसमें रोज़ तुम्हें 6 घंटे के आसपास इंस्टीट्यूट आना होगा, उसमें से आधे से पौन घंटे फ्री रखा जाएगा जिसमें तुम किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स होते हैं तो अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हो। अगर इतने उसके बाद घर जाने के बाद भी तुम्हें कम से कम 6 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अगर ऐसा तुम्हारे साथ पॉसिबल है तो ही इस कोर्स में एंटर हो, वरना तुम कोई और भी मार्ग चुन सकते हो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो या तुम कम मेहनत कर सकते हो तो उसे चुन लो। बिल्कुल डॉक्टर DV जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे काउंसलिंग सेल के बारे में। जैसा कि दोनों मेहमानों ने बताया कि काउंसलिंग को लेकर के उन्होंने किस तरह की व्यवस्थाएं की है और किस तरह से वो काउंसलिंग देते हैं, आप किस तरह की काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं? AGCF के अंदर जो काउंसलिंग का है वो, और हम लगभग 5 से 6 लोगों की डॉक्टर्स की टीम है। तो डॉक्टर्स की टीम का बेनिफिट ये मिलता है कि हम लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं, और जो मिसकॉन्सेप्ट जनरली पेरेंट्स में, बच्चों में ये रहते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ है या इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग उस दौर से गुजरे हुए हैं। तो बहुत एक ईजिली उनको थोड़ा उस बात को लेकर के डिस्कस हम लोग उनसे, बच्चों से करते हैं। और सेकंड थिंक जो आता है उनके मिसकॉन्सेप्ट्स, काफ़ी सारे मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं कि भाई जैसे बायो स्ट्रीम ले लिया है तो इसके मेडिकल के अलावा हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे विकल्प हैं जो बायो लेने के बाद में मेडिकल के एसोसिएट ब्रांचेज हैं, जिसमें कुछ ब्रांचेज का नाम ले रहा हूँ। अभी रिसेंट के अंदर ही जो ब्रांचेज जुड़ी हैं, गवर्नमेंट ने उनको जोड़ा है। BPO है, बैचलर इन प्लास्टर ऑर्थोपेडिक, BRT बैचलर इन रेडियो टेक्नीशियन। ये पैरामेडिकल की कुछ ब्रांचेज ऐसी जुड़ी हैं जो कि मतलब बच्चों को ऑप्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, हम भी यही जानना चाहते हैं और हम भी दर्शकों तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपका जीवन होगा, लाइफ होगी तो कैरियर होगा, और कैरियर होगा तो सब कुछ होगा, यानी देश होगा और पूरा जहान होगा। दोस्तों फिलहाल वक्त तो चला कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आखिर काउंसलिंग के दौरान बच्चे के अंदर किस तरह की प्रतिभाओं को निखारने की कोशिश करते हैं ये कोचिंग संस्थान, या उन प्रतिभाओं को दबा करके केवल और केवल तैयारी के दबाव में दबा दिया जाता है स्टूडेंट्स को। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक दोस्तों, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और करेंगे कोचिंग सेंटर्स की पड़ताल।